तो पंचायती राज बिहार में एक ब्रांड बन के उभरेगा और अपनी एक पहचान बनाएगा। उस चुनौती के साथ इसको कंधे पर लिए हम चलाना शुरू किए। ये चौथी भीड़ नालंदा में आए हैं, जो पुराने जिलाध्यक्ष है, पुराने नेता हैं। डिस्टर्ब नहीं करिए अध्यक्ष जी, हिमांशु जी डिस्टर्ब नहीं करिए, सुनिए। चौथी बार आए हैं, किसी जिले में 4 बार जाने का काम किए हैं, 4 बार आए हैं। किसी प्रकोष्ठ से पहले बतावे कि किसी भी राज्य के प्रकोष्ठों को किसी जिले में बैठक और सम्मेलन नहीं होता था। अशोक हिमांशु जी का सम्मेलन होता था मात्र, और प्रकोष्ठों के 2-4 कागज पर लोग रहते थे, उसका कोई कार्यक्रम नहीं होता था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन पंचायती राज अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद हम नहीं चाहते हैं कि ये संगठन में कोई मंत्री आ जाए, एमपी आ जाए, एमएलए आ जाए, उसके नाम पर भीड़ जुट जाए। उससे ज्यादा भी जरूरत है पंचायती राज अपने पैरों पर चलना सीखे। 10 आदमी होगा तो 20 आदमी होगा, 20 आदमी होगा तो 50 आदमी होगा, सैकड़ों आदमी होगा। ये इस सिस्टम के तहत हम कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं। आज पंचायती राज बिहार के सरजमीन पर जितना काम कर किया है वो दिख भी रहा है और सब लोग जान भी रहे हैं। पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, राज्य के किसी भी जिलों में चले जाइए, हर 5-10 किलोमीटर पर पंचायती राज के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलेगा। ये मुझे फक्र और भरोसा है। और हमने संकल्प लिया कि पंचायती राज बिहार में धारदार और असरदार बनाने के लिए महेंद्र विद्यार्थी का एक खून का कतरा भी लग जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। महेंद्र विद्यार्थी कोई नया कार्यकर्ता नहीं है, 40-50 वर्षों की कार्यकर्ता है। कर्पूरी ठाकुर जी के पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं, उनके नेतृत्व में भी हम संगठन के काम किए हैं। दूसरे पीढ़ी के नेता लालू प्रसाद यादव जी का भी पीढ़ी में काम किए हैं। लालू प्रसाद यादव ने गरीब के झोपड़ी में पैदा लेने वाला मिट्टी के घर में लालू यादव बिहार के जब सत्ता संभालते हैं, हमारे से छोटे कार्यकर्ता को राज्य मंत्री दर्जा देकर 6 साल रखने का काम किए। तीसरी पीढ़ी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में भी हम काम कर रहे हैं। और हमको फक्र है और आपको हम लोगों को गौरव है कि हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे ऊर्जावान नेता है। मुझे इस बात का गर्व है। बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे जनाधार वाले नेता, सबसे ज्यादा एमएलए, बिहार वासियों को हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने कहा था, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया था कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बिहार के लोगों ने भरोसा किया और 10 लाख इनको ने सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया था। सरकार के अफसर और चुनाव आयोग के बेईमानी के कारण हमारे वोटों को लूटा गया, हमारा सर्टिफिकेट को लूटा गया, जिसके चलते 10-15 सीट को रोका गया और हम आज मुख्यमंत्री बनने से रुक गए। 17 वर्षों में नीतीश कुमार जी का सरकार चल रहे हैं, फर्जी सरकार, बिना जनादेश वाले सरकार, 3 नंबर की पार्टी आज बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 17 महीना जब हमारा पार्टी गठबंधन में गया तो 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। माननीय मंत्री जी बैठे हुआ 3-4 लाख युवाओं को प्रोसेस में है, नौकरी देने की कतार में है। ये बात भी समझने की जरूरत है। आज पंचायती राज संगठन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पंचायती राज संगठन है क्या, इसको भी जानने की जरूरत है। हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को बधाई देते हैं कि 73वें संशोधन में पंचायती राज को सरकार का दर्जा दिया था कि जैसे भारत सरकार है, बिहार सरकार है, वैसे एक पंचायत सरकार भी है। जो एमपी जीत के जाते हैं भारत सरकार, जो एमएलए जीत के जाते हैं बिहार सरकार, और पंचायत सरकार भी उसी ढंग से एक सरकार है। उसको भी एक अपना सचिवालय को बनाने का अधिकार है, अपने पंचायतों में टैक्स, पुलिया सुनने का अधिकार है, नियम और कानून बनाने का अधिकार है, न्याय और सदाई करने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद भी सरकार के दोहरी नीति और उपेक्षा के कारण हमारे पंचायती राज संगठन जो है आज जनप्रतिनिधि कमजोर होते जा रहे हैं। सुरक्षा का सवाल हो, हमारे जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही हैं, उनके हाथ में जो ताकत बाबा साहब संविधान में दिया था, उस ताकत पर भी कटौती किए जा रहा। इस बात को भी समझने की जरूरत है और अपनी लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। आज भारत के अंदर एक संविधान चलेगा, एक कानून चलेगा, 2 कानून नहीं चलेगा। पंचायती राज के राज्य के अध्यक्ष होने के नाते हमारे अंदर एक पीड़ा चल रही है। एक देश में 2 कानून नहीं चल सकता है। संविधान एक रहेगा, देश एक रहेगा। इसी वोट से, जनता के वोट से एमएलए जीते
करके जाते हैं, एमपी मिनिस्टर के जाते हैं, सतीश बाबू बैठे हुए हम सिस्टम पर बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति पर नहीं बोल रहे हैं। इनको चुनाव हारने के बाद लाखों रुपया पेंशन, हवाई जहाज का सुविधा, ट्रेन एसी का सुविधा जनता के वोट से बने, अच्छी बात है। हम दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी वोट से मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य जितने हार जाते हैं उनको पेंशन क्यों नहीं दिया जाता है? एक देश में दो कानून नहीं चल सकता है। इससे वोट का अपमान है, जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है। इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पंचायती राज को मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य हार गए उनको आप 50,000, 1 लाख पेंशन दीजिए, लेकिन कम से कम 5-10 हजार, 2,000 रुपया तो दीजिए कि चुनाव हारने के बाद उसको भीख मांगना नहीं पड़े, बाल बच्चों के लिए दवा दारू के लिए मुहताज नहीं रहना पड़े। ये इतना तो चाहिए। हम राज्य के अध्यक्ष के नाते आपसे आह्वान करने आए हैं। बिहार भर के ये बात को हम सवाल को छेड़े हुए हैं कि बिहार भर के जितने लाखों में मुखिया हारे हुए, जीते हुए पंचायत समिति, वार्ड सदस्य हैं, आप किसी भी पार्टी में रहिए उसकी बात नहीं करिए, लेकिन अपने सवाल पर पूरे बिहार के मुखिया, जिला परिषद, जनप्रतिनिधि गोलबंद होइए। नहीं तो आप बिखरे हुए रहिएगा, बीजेपी में हो, भाजपा में हो, कौन कौन पार्टी में हो, दिल के टुकड़े हजार हुआ, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, तो आपका लड़ाई को कौन लड़ेगा? हम आपसे अपील करने आए हैं कि आपकी लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। पटना के सड़कों पर सरकार को घेरना, सरकार कोई व्यक्ति का नहीं होता है, सरकार किसी का भी है। जब तक आप मांगिएगा नहीं तो आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। माँ भी नहीं रोता है तो बच्चा भी दूध पीने के लिए नहीं देता है। इसलिए अपने हक और अधिकार, और हमको भरोसा है कि जिस दिन पटना के धरती पर राज्य भर के हारे हुए मुखिया, जीते हुए वार्ड सदस्य, जिला परिषद अगर पहुंच जाएंगे तो नीतीश कुमार जी को, राज्य सरकार को कानून बनाना होगा, नहीं तो हम बिहार को जाम कर देंगे। लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हो